बीपीएससी बाय बिहारी बाबू चैनल के ऊपर, जहाँ पर आज के दिन जो बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल 2025 का जो कि रिजल्ट पब्लिश हो गया दोस्तों, इसी रिगार्डिंग आपको संपूर्ण टोटल एनालिसिस वीडियो रहने वाला है कि कितना कट ऑफ 2025 का गया हुआ है और कितना कट ऑफ 2024 का गया हुआ था। उसके रिगार्डिंग कितना कट ऑफ के अंदर में इंक्रीमेंट हुआ है। तो पूरी तरीके से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपके आने वाले बीपीएससी जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है उसके अंदर में कितना आपको रिटन मार्क्स, रिटन एग्जाम के अंदर में कितना स्कोर्स करना है, तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से आपकी एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह ये आपका काम करने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2024 के अंदर में जो पदों की संख्या थी, जो पोस्ट थे वो 76 थे। और वहीं 2025 के अंदर में आपके पास 50 पोस्ट रह गए, यानी कि आपके पास 26 पदों के अंदर में कमी आई थी, 26 पोस्ट आपके कम हो गए थे। तो इसका मतलब कि आपकी जो है वैकेंसी कम हो गई थी, साथ-साथ में आपको जो है कंपटीशन भी, मतलब कि स्टूडेंट का जो है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ के अंदर में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में। जैसा कि आपको बता दें कि 176 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन हो गया था 2024 के अंदर में, लेकिन इस बार 2025 के अंदर में 187 नंबर से भी ऊपर के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका 187 नंबर है, तब आपका सिलेक्शन हुआ है 2025 के अंदर में। तो और आपको बताते चले कि जो 187 नंबर जो आया हुआ है इस बार के सिलेक्शन के प्रोसीजर के अंदर में, ये टोटल 250 नंबर में से था। 250 का टोटल आपका बना हुआ है टोटल मार्क्स। अब आइए देखते हैं, 250 मार्क्स के अंदर में 150 अंक आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब कि 100 आपका जो मार्क्स का जो था आपके पास जनरल इंजीनियरिंग साइंस, और प्लस में 50 नंबर आपका एप्टीट्यूड था। तो यानी कि आपके 150 नंबर आपके एमसीक्यू के हो गए और 30 मार्क्स आपके पास इंटरव्यू का हो गया। अब टोटल मिला के 180 मार्क्स होता है। इसी के ऊपर आपका, मतलब कि आप इसी के अंदर में आप फाइट करने वाले थे। अब वहीं पे अब ये तरीके से अब ये स्टैटिक डाटा है कि आपका 40% आपका जो मार्क्स जो आपका हो रहा था, वो बीटेक का वेटेज दिया जा रहा था, और 20% आपका जो मार्क्स हो रहा था वो एमटेक का वेटेज, और 10% आपके पास वर्क एक्सपीरियंस यानी कि 10 अंक, और 30% आपको पता ही है कि 30 अंक आपका इंटरव्यू का था। यानी कि अगर मैं आपको अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन अगर किया जाए, तो अगर आपके पास अगर 80% अगर आपका होगा बीटेक के अंदर में, तो आपको इसके लिए आपको 32 अंक आपको दिए जाएंगे। 32 मार्क्स अगर आपका दिया जाएगा। उसी प्रकार आपका एमटेक में हो गया वर्क एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर और इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि आपका पूरी तरीके से आपके हाथ में जो है 180 नंबर में ही है, कि अगर आप 180 नंबर में आप जितना आप स्कोर कर पाए, उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। और आपको ये बताते चले कि जो ये फाइनल जो मेरिट बनी हुई है, वो लिखित परीक्षा पर निर्भर तो करता ही करता है, और साथ-साथ में आपके पास जितना आपका पास्ट आपका रिजल्ट है, उसके ऊपर पर भी निर्भर कर रहा है, और आपके इंटरव्यू के ऊपर भी आपके पास ये निर्भर कर रहा है। और मैं आपको एक बार 2025 का रिजल्ट दिखाने, कट ऑफ दिखाने से पहले मैं आपको एक बार 2024 का कट ऑफ आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कितना नंबर का इजाफा हुआ है इस बार। जो कि काफ़ी, मतलब कि सोचने वाली स्थिति, कॉम्पिटिशन कितना टफ हो चुका है इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर में। जहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका लिखित परीक्षा का जो गया है 109, जो कि आपका 150 मार्क्स में से है। और ये आपका जो है जो अंतिम कट ऑफ जो आपका बना हुआ है 250 मार्क्स में से आपका बना हुआ है। और वहीं पे 109 नंबर आपका रिटेन एग्जाम में, और 176 नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और वहीं 87 मार्क्स आपका जो है यूआर कैटेगरी फीमेल का, वहीं 159 आपका अंतिम कट ऑफ जो आपका बना हुआ है, फाइनल मेरिट बना हुआ है आपके पास, जो बना हुआ है यूआर फीमेल कैंडिडेट का। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो है आपके पास रिटेन एग्जाम का 101 अंक का जो है आपका जो है रिटेन एग्जाम में आने चाहिए थे, और 175 नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो यानी कि अगर आप 2024 के आप देखें, तो 109 नंबर आपके पास, अगर आपके पास 109 नंबर प्लस है, तो आपका सिलेक्शन आपको दिख रहा था, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिख रहा था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, 25 के अंदर में जो कि कट ऑफ जो कि अभी आज ही के दिन आया हुआ है, उसका मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये कट ऑफ जो है, ये पीडीएफ जो जारी किया गया, इसके अंदर में जो कि 50 लोगों के अंदर में इसका सिलेक्शन हुआ, जिसमें रोशन कुमार जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। और साथ में मैं पूरा एनालिसिस रहने वाले कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ मार्क्स कितना गया 2025 वाला का, बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल का। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 119 गया है रिटेन एग्जाम के अंदर में, और वही फाइनल एग्जाम के अंदर में 187.022 गया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता चुका है 187। और वही अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी का जो है 102.50 गया है। वही फाइनल आपका जो है एग्जाम जो है कट ऑफ गया हुआ 172.50 गया है। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका रिटन एग्जाम गया है वो 113 नंबर का गया हुआ है। वही फाइनल जो मेरिट बन के तैयार हुई 179.870 गया हुआ है। वही ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है आपका रिटन जो मार्क्स गया है 96.25, जो मतलब कि आई मतलब कम दिख रहा है। वही फाइनल एग्जाम जो 166.614 गया हुआ है। वही एससी कैटेगरी के लिए 102.75, और 171.947 जो है 948 एससी कैटेगरी का फाइनल मेरिट बना हुआ। वही फीमेल कैटेगरी के अंदर में आपको 78.75 आपको रिटन एग्जाम के अंदर में दिख रहा है, जो कि अभी इन सभी में से अभी आपको कम दिख रहा होगा। वही 140.164 इसका फाइनल बना है मेरिट। वही 87 इसी प्रकार आपका रहा है रिटन एग्जाम
आपका 87 का रहा है, आपके पास एसटी कैटेगरी का 157 पे इसका फाइनल मेरिट बना हुआ है, 157.945 के ऊपर। और वहीं ईबीएस ईबीसी का 114.50 गया, 180 गया है आपका फाइनल एग्जाम का मेरिट। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि 109 नंबर गया हुआ था, उसको एक तरह से क्रॉस कर दिया गया है 2025 के अंदर में। मतलब कि रिटन एग्जाम के अंदर में आपको 117 प्लस आपके पास होंगे, तभी आपका इसका मतलब सिलेक्शन होने वाला है। अब वहीं पे बीसी और ईबीसी का जो है आपको देख सकते हैं काफ़ी अंतर है, 93 जो है फीमेल का गया है, वही 117 गया है आपके पास मेल कैटेगरी का। और बीसी के अंदर में 100 गया हुआ है बीसी फीमेल का, और 172 पॉइंट पे इसका ऊपर सिलेक्शन हुआ है। वहीं पे डिसेबल कैंडिडेट का 71 154 के ऊपर भी मेरिट बनी हुई है, और 146 के ऊपर भी मेरिट बनी हुई है। जो है आप अपना कट ऑफ भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अब देखते हैं कि क्या 2024 और 2025 के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ है पूरी तरीके से कट ऑफ के अंदर में। तो 2024 के अंदर में आपके पास जो अनारक्षित का जो है यूआर का जो है रिटेन स्कोर 109 था, वही 2025 के अंदर में जो ये बढ़कर 119 हो गया। यानी कि आपके पास 10 नंबर का सीधा-सीधा आपके पास इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। अब और यही चीज़ है कि आपको जो फाइनल मेरिट के अंदर में आपको यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। 176 नंबर आपको जो है पिछली बार जो था फाइनल मेरिट था 2024 के स्कोर के अंदर में, और वही 2025 के अंदर में जो कि बढ़कर 187.022 हो गया है। यानी कि 11 अंकों के अंदर में सीधा-सीधा मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो आपको जो इंक्रीमेंट हुआ है वो रिटेन एग्ज़ाम के अंदर में ही हुआ है। आपका 150 अंक में से ही आपका ये इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि पिछले जो 109 था वो बढ़कर 119 हो गया। वही फाइनल मेरिट के अंदर में भी बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है। वही जो है आप देख सकते हैं मतलब मेजर हाइलाइट है आपका फीमेल कैटेगरी का, जो कि 87 जो था, जो कि फीमेल कैटेगरी का था, और अब वही बढ़कर 102.50 हो चुका है। यानी कि डायरेक्टली साढ़े 15 नंबर का इजाफा हुआ है। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में जो है 101 नंबर जो था, अब वही बढ़कर 113 नंबर, यानी कि 12 अंकों का सीधा-सीधा आपको उछाल देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं सीटों में गिरावट के कारण 2025 में लिखित परीक्षा के कट ऑफ में भी औसतन 10 से 15 अंकों का सीधा उछाल देखा गया है। अगर मान लीजिए अगर अब आने वाली कोई भी अगर परीक्षा होती है, तो आप ये मान सकते हैं कि 10 से 15 अंक अगर आपका रिटन एग्जाम में अगर आपका नहीं आता है, तो आप जो है इस रेस से बाहर हो जाएँगे। और आपके फ्यूचर के लिए क्या ब्लूप्रिंट रहना चाहिए? अगर आपके पास अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं, तो बीपीएससी का ये पैटर्न रहता है कि 150 नंबर का आपको सवाल पूछता है। उसके अंदर में से आपके पास मतलब कि आप ये तय रखिए कि आपको 120 प्लस आपको स्कोर करना होगा। क्योंकि आपका 109 नंबर वाला तो ये आपका मतलब कि आप ये समाप्त हो चुका है, एक अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे वीडियो के अंदर में। और आपका बीटेक और एमटेक, अगर आपने बीटेक किया है तो आप हो सके अगर आपको टीचिंग लाइन के अंदर में आपको जाना है, या आपको एक तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल बनना है, तो एमटेक और पीएचडी अवश्य कर लें, ताकि आपको आसानी हो इसके अंदर में। और वहीं पे आपको साक्षात्कार की भी, इंटरव्यू का भी आपको तैयारी करते रहना चाहिए। आपको और उसके अंदर में आपको काफ़ी ऐज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बीपीएससी आईटी वाइस प्रिंसिपल का जो कि स्कोर कार्ड 2025 का जो अभी भी रिलीज़ नहीं हुआ है, हो सकता है कि आगामी मंथ के अंदर में आपको आपको आपका स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिले। आपको आप वेबसाइट के ऊपर आप चेक कीजिएगा, तो 2024 का ही आपको स्कोर कार्ड अभी भी शो हो रहा है। तो इस पर आपको इस वीडियो को आपको लाइक करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपने अपना कुछ स्कोर कार्ड वगैरह कुछ ज़रूरी बातें आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।